गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल VIIC में। और सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से लेटेस्ट अपडेट के साथ में चैनल पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। दोस्तों, जो भी नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें। दोस्तों, वैसे तो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती की परीक्षा में बहुत सारे विवाद हमारे सामने आए हैं और जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है इन विवादों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और कोर्ट केसेस की संख्या भी बढ़ रही है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ऐसी ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बातचीत करेंगे जो कि बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है और मैं पहले भी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं। और वो मुद्दा है डबल डिग्री का मुद्दा। ये मुद्दा दोस्तों हाई कोर्ट में भी गया और हाई कोर्ट में भी इनकी याचिका को निरस्त कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, मुद्दा ये था कि डबल डिग्री के केस में जो मुख्य रूप से वर्ग 1 के अभ्यर्थी थे उनके द्वारा मास्टर डिग्री की गई और कहीं ना कहीं किसी एक ही सत्र में, चाहे वह प्रीवियस का सत्र हो या फाइनल का सत्र हो, उसके साथ उन्होंने बीएड की डिग्री भी कंप्लीट कर ली। इसका मतलब यह हुआ कि एक ही सत्र में 2 डिग्री कंप्लीट करने का उनका जो है मैटर बना। और इसी केस की वजह से जो यूजीसी का 2015 का नियम है उसका वायोलेशन हुआ और इसी आधार पर मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2018 के दस्तावेज सत्यापन में ऐसे डबल डिग्री धारित अभ्यर्थियों को वेरीफाई नहीं किया गया, उनको इस प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, भूलवश, इसे हम या तो मानवीय भूल कहें या टेक्निकल भूल कहें या फिर हम इसको और कुछ भी कह सकते हैं, जुगाड़ वगैरह करके भी। तो दोस्तों, उन्होंने वेरीफाई करवा लिया कहीं कहीं पर। हालांकि काफी संख्या में बाहर हुए हैं अभ्यर्थी इस डबल डिग्री के केस में। बहरहाल दोस्तों, जो अभ्यर्थी सिलेक्ट हो गए थे, डबल डिग्री की परीक्षा को पास कर चुके थे, यानी कि उनके दस्तावेज वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका था, और उसके बाद में जब उनको ज्वाइनिंग दी गई और एक बार फिर से डीओ लेवल पर उनका सत्यापन किया गया तो वहां पर यह मिस्टेक पकड़ में आई कि पूर्वार्ध या उत्तरार्ध का जो एमए है, एमएससी है या और भी अन्य कोई मास्टर डिग्री है, उसी सत्र में उन्होंने बीएड डिग्री कर ली। और इस प्रकार से दोस्तों, लोक शिक्षण संचालनालय ने उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया को, उनकी नियुक्ति को, उनके अपॉइंटमेंट को निरस्त करने के लिए ऑर्डर जारी कर दिए। और अभी तक ये 4 अभ्यर्थियों के मामले में हमने देखा और सोशल मीडिया पर, न्यूज़पेपर्स में काफी कुछ ये सर्कुलेट हुआ था और मैंने भी इसके बारे में आप लोगों को पूरी डिटेल में जानकारी दी थी। यदि किसी ने वह वीडियो नहीं देखा हो तो आप देख लें, डबल डिग्री से संबंधित जिन अभ्यर्थियों को बाहर किया गया है उससे रिलेटेड। और दोस्तों, उसके बाद में अभी 1-2 दिन पहले ही एक लेटर और जारी किया गया है जिसमें 63 अभ्यर्थियों की सूची दी गई है और ये अभ्यर्थी संबंधित है वर्ग 1 इंग्लिश विषय से और इनकी जांच होना पेंडिंग है और जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो दोस्तों, सुर्खियों में लगातार बना हुआ है। आज भी बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट एक बार फिर से उसको रिवाइज किया है। तो मैं आप लोगों को एक पेपर की कटिंग के माध्यम से बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि डिटेल में हम पहले बात कर चुके हैं। उसके बाद में दोस्तों, ऐसा ही केस 1-2 साल पहले हुआ था, क्योंकि यूजीसी के नियम का वायोलेशन करता है तो उससे संबंधित भी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी में किस प्रकार निर्णय लिया गया, तो पूरी जानकारी केस डिटेल के साथ में हम इस वीडियो में बात करने वाले। और दोस्तों, इस केस स्टडी के माध्यम से हम समझेंगे कि आखिर ये फ्रॉड कैसे संभव हो पाया और जब फ्रॉड संभव हो गया तो ये पकड़ाया कैसे, उसके बाद में क्या कार्रवाई की गई शिक्षा समिति के द्वारा, यूनिवर्सिटी के द्वारा, कॉलेजों की मान्यता का क्या होगा, शिक्षार्थी यानी कि जो परीक्षार्थी है, जो स्टूडेंट है, अभ्यर्थी है, उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या डिग्रियां निरस्त होंगी या नहीं होंगी, इन सब के बारे में आज दोस्तों हम एक केस स्टडी के माध्यम से डिटेल करना चाहेंगे। और इसका उद्देश्य केवल यह रहेगा कि आप इससे सतर्क रहें और आगे की स्थिति में किसी भी प्रकार से एक ही सत्र में डबल डिग्री ना करें। देखिए दोस्तों, लगातार डबल डिग्री का केस सुर्खियों में बना हुआ है और आप एक कटिंग के माध्यम से इसको देख पा रहे हैं। हम बिल्कुल शॉर्ट में बात करेंगे, इसके डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि डिटेल आप सभी को मालूम है। तो डीपीआई ने दस्तावेज सत्यापन में पहले 2 डिग्री वालों को किया था मान्य, बिल्कुल सही है, पहले वैलिड कर लिया गया था, उनको नियुक्तियां भी दे दी गई और जब शिकायत हुई तो अब उस पर रोक लगा दी। एक साथ 2 डिग्री लेने वाले शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त। जी हाँ दोस्तों, इसमें भी देख सकते हैं आपके केस 1, केस 2, इस प्रकार से 4 केस अभी की स्थिति में सामने आए हैं और 63 अभ्यर्थी जो कि अंग्रेजी विषय वर्ग 1 के हैं उनकी भी शिकायत हो चुकी है और वहां से लेटर भी जारी हो चुका है जांच का, जैसा मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बताया। और निश्चित रूप से दोस्तों, यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी उनकी डबल डिग्री के केस में आती है और उनको बुलाया जाएगा, उनसे पूरी की पूरी डिटेल ली जाएगी और जहां पर भी कुछ गलत होता है तो उनको भी निरस्त कर दिया जाएगा, यानी कि उनको भी ज्वाइनिंग से बाहर कर दिया जाएगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो दोस्तों, बहुत ही बुरी कंडीशन है कि इतने समय के बाद नौकरी लगी लेकिन 1 या 2 साल बचाने के चक्कर में हमारा जिंदगी भर तक का नुकसान हो गया। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं हम कि रुहेलखंड विश्वविद्यालय में किस प्रकार की घटना हुई थी और क्या क्या हुआ था। तो यहाँ पर हेडिंग
हेडिंग है कि एक साथ 2 डिग्री करने वालों का भंडाफोड़। और दोस्तों ये दैनिक जागरण की खबर थी, हालांकि थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन बिल्कुल स्पष्ट होगा कि अभी के परिप्रेक्ष्य में यदि हम इसको देखें तो निश्चित रूप से ये लागू हो सकता है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं आपके 2 पॉइंट पर चर्चा की जाएगी। एक है कि एक कॉलेज से एमएससी तो दूसरे कॉलेज से दी एमए की परीक्षा। बिल्कुल दोस्तों डबल डिग्री का केस बन रहा है। ऐसा ही यदि आप एमए करते हैं, एमएससी करते हैं, साथ में बीएड कर लेते हैं एक ही सत्र में, तो वो भी डबल डिग्री आता है, तो सेम कंडीशन है। दूसरा पॉइंट है कि रुहेलखंड विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा में बड़ा खेल, और बड़ा खेल जो संबंधित है डबल डिग्री के मैटर से ही। रिजल्ट जारी होने से पहले बड़ा खुलासा हो गया। तो दोस्तों कैसे हुआ यह बड़ा खुलासा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं थोड़ा डिटेल में और केस स्टडी के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कार्रवाई हुई। तो केस नंबर 1 था कि बरेली कॉलेज से प्रियंका तिवारी इस साल समाजशास्त्र विषय से, जहां एमए प्रथम वर्ष की परीक्षा में बैठी थी, यानी कि दोस्तों ये प्रीवियस परीक्षा में बैठी ही थी, मास्टर डिग्री ऑफ जो आर्ट्स का है उसमें। वहीं खुसरो डिग्री कॉलेज से भी ड्राइंग एंड पेंटिंग में एमए की परीक्षा दे दी, यानी कि एक ही सत्र में डबल डिग्री जुगाड़ करने की कोशिश की। केस नंबर 2 है जगदीश शरण हिंदू कॉलेज मुरादाबाद से इब्ने हसन ने, जहां इस साल एमएससी केमिस्ट्री प्रथम वर्ष की परीक्षा दी, प्रीवियस की परीक्षा दी। वहीं केजी कॉलेज मुरादाबाद से राजनीति शास्त्र से एमए प्रथम वर्ष की परीक्षा में भी बैठे। तो दोस्तों ये जो 2 केस हैं, और अब प्रश्न हमारे सामने आता है कि क्या एमएससी के साथ क्या रेगुलर एमए की भी पढ़ाई संभव है। और दोस्तों निश्चित रूप से सत्र दोनों का एक ही होगा। तो यहां पर हम बिल्कुल कहेंगे कि हकीकत में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि नियमावली के मुताबिक, यूजीसी के रूल्स के मुताबिक एक सत्र में 2 पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया ही नहीं जा सकता। बिल्कुल स्पष्ट है। रुहेलखंड विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। तो आइए दोस्तों चलते हैं थोड़ी सी और डिटेल में हम। तो प्रियंका तिवारी और इब्ने हसन जैसे 1000 परीक्षार्थी इस साल 2-2 पाठ्यक्रमों की परीक्षा में बैठ गए। तो दोस्तों ये अपना एक सत्र बचाने के चक्कर में गलतियों पर गलतियां करते हैं। और कई तो ऐसे रहे जो एमएससी के साथ एमए की परीक्षा देने में कामयाब रहे। कॉलेज और विश्वविद्यालय की आंखों में धूल झोंक कर परीक्षा तो दे दी, मगर रिजल्ट जारी होने की बारी आई तो दोस्तों नामांकन एक ही होने पर वह दोनों अपने आप में पकड़ में आ गईं, और इस प्रकार से दोस्तों डबल डिग्री का केस उनके ऊपर बन गया। अब 2 कॉलेजों से डिग्री जुटाने का खेल। तो छात्रों ने 2 डिग्री जुटाने के लिए चालाकी दिखाई। एक कॉलेज से एमएससी में प्रवेश लिया और दूसरे से एमए या बीए में, ठीक है, ताकि आसानी से परीक्षा में बैठने में सफल हो सकें। और यहां भी यही हुआ है। एमए के साथ में, एमएससी के साथ में डिस्टेंस से या प्राइवेट से बीएड कर ली। अब क्योंकि एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज के डेटा के बीच जांच का कोई तंत्र नहीं बना है, इसलिए यह संभव हो चुका। 1000 छात्रों के 2-2 पाठ्यक्रमों में मुख्य परीक्षा में भाग लेने से पता चल रहा है कि कैसे विद्यार्थी विश्वविद्यालय की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। तो दोस्तों बिल्कुल निश्चित है कि जो विश्वविद्यालयों का जो तंत्र है उसमें कहीं ना कहीं खामी है, कहीं ना कहीं कमी है। जब ये चीज सामने हो जाती है, जब कोई शिकायत करता है या गहराई से कोई जांच होती है, तभी ये बातें पकड़ में आती हैं। और ये दोस्तों अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मारने जैसा है, मात्र 1 या 2 साल बचाने के चक्कर में। अब बरेली कॉलेज के 100 परीक्षार्थी धरे गए। वहां पर दोस्तों हमने देखा कि 1000 अभ्यर्थी ऐसे आए। यूं तो विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी कॉलेजों में यह फ्रॉड सामने आया है, पर बरेली कॉलेज इसमें अव्वल है। यहां सबसे ज्यादा 100 छात्रों ने डबल एग्जाम दिए। कई छात्रों ने यहां पर एमएससी में दाखिला लिया, तो दूसरे विश्वविद्यालय से भी एमए की डिग्री, बीए की डिग्री, बीएड की डिग्री की एक ही सत्र में। तो एक साथ 2 कोर्स प्रतिबंधित। अब कैसे? तो दोस्तों विश्वविद्यालय प्रवेश नियमावली के तहत कोई विद्यार्थी एक ही सत्र में 2 पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं ले सकता, जैसा मैंने बताया यूजीसी अनुसार। ऐसा करता है तो फर्जीवाड़ा है। संबंधित अभ्यर्थी की दोनों परीक्षाएं निरस्त करने के लिए कॉलेजों पर भी कार्यवाही के प्रावधान हैं। तो दोस्तों यहां पर दोनों परीक्षाएं निरस्त भी हो सकती हैं। परीक्षा समिति इसमें कार्यवाही कर सकती है, उस कॉलेज के विरुद्ध भी कर सकती है और विद्यार्थी के विरुद्ध भी कर सकती है। अब दोस्तों ये पकड़ में कैसे आया? कार्यवाही तो आपने समझ ली कि शिक्षार्थ पर भी कार्यवाही हो सकती है, महाविद्यालय पर भी कार्यवाही हो सकती है। तो अब आप जानेंगे
कि छात्रों ने झूठ बोलकर एक ही सत्र में दो-दो पाठ्यक्रमों में दाखिले ले लिए। चूंकि कोई जांच पड़ताल नहीं हुई तो परीक्षा फॉर्म भरने के बाद भी परीक्षा में भी बैठने में सफल रहे। जब परीक्षा परिणाम तैयार होने लगा तो विश्वविद्यालय स्तर से नामांकन संख्या की जांच में डबल एग्जाम का पूरा खेल उजागर हो गया। तो दोस्तों जो एनरोलमेंट नंबर है उससे आपकी डबल डिग्री पकड़ में आ सकती है। एक ही छात्र के दो-दो कोर्स की परीक्षा में बैठने का सनसनीखेज मामला सामने आया और इस प्रकार से दोस्तों उन पर कड़ी कार्यवाही की गई और एक साथ एमएससी और एमए की पढ़ाई नियम विपरीत है। कई छात्र गुमराह कर दो कॉलेजों से अलग अलग कोर्स में दाखिला लेकर परीक्षा में बैठ गए। तो दोस्तों एक साथ एमएससी और एमए ही नहीं बल्कि एमएससी एमए प्लस बीएड और जो भी जितनी भी डबल डिग्रियां हैं एक ही सत्र में बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। और इसका सीधा सच्चा उदाहरण बिल्कुल हमने देखा कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 1 में नौकरी लगने के बाद भी ऑर्डर जारी करके उनको बाहर कर दिया गया क्योंकि उनकी डबल डिग्री का केस बन रहा था। तो दोस्तों इस प्रकार से दोनों परीक्षाएं रद्द होंगी उसमें यह निर्णय लिया गया और इस मसले पर परीक्षा समिति ही फैसला दे सकती है और परीक्षा समिति ने वो फैसला दिया। तो दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल होशियार रहना है, सतर्क रहना है। हालांकि अभी शिक्षा विभाग ने आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है जो बाहर हुए हैं और जिनके ऊपर आगामी जांच के दायरे में आने पर जांच की जा सकती है तो उनके लिए भी कड़े कदम उठाए जा सकते हैं, कड़ी कानूनी कार्रवाई भी उनके साथ में की जा सकती है, उनकी दोनों डिग्रियां जो है निरस्त भी की जा सकती हैं। तो दोस्तों सतर्क रहें, सावधान रहें और मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।